चलिए क्लास स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी। हमने पहले 3 क्लास इसकी हो चुकी हैं, ये 4th क्लास है। तो जो भी यहाँ से स्टार्ट करे तो पहले पीछे की क्लासेस देख लें, नहीं तो यहाँ से कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। कल हमने स्क्वायर से स्टार्ट कर लिया था, तो उस पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, ताकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो। तो उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और नोट कीजिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल 21% बढ़ने से, एक वर्ग का क्षेत्रफल 21% बढ़ने से इसकी भुजाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसकी भुजाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक वर्ग का क्षेत्रफल 21% बढ़ने से इसकी भुजाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? करिए सोल्व। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। कल मैंने इसके 2-3 तरीके बताए थे सोल्व करने की। एक सक्सेसिव फॉर्मूला बताया था, वो हमेशा जब उसकी साइड इंक्रीज हो तभी यूज करें। तो यहाँ पे एरिया इंक्रीज हुआ है तो इसके अंदर वो यूज ना करें। तो एक जो कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने बताया था कि साइड इंटू साइड इज इक्वल टू एरिया, साइड इंटू साइड इज इक्वल टू एरिया। तो यानी कि इसके अंदर दिया है कि एरिया इंक्रीज है, तो ये फॉर्मूला यूज करें कि इसके अंदर जब एरिया इंक्रीज हो। ये जल्दी सोल्व होगा। यहाँ से एरिया इंक्रीज हुआ है कितना? 21%, यानी कि कितना हो गया होगा? 100 से बढ़ के 121। एरिया कितना हो गया होगा? 100 से बढ़ के 121। तो अब पूछा इसकी साइड पे क्या इफेक्ट आएगा, तो साइड हम x मान लेते हैं। तो ये पहली साइड है और साइड इसके अंदर दोनों ही सेम रहती हैं। तो x इंटू x का स्क्वायर, 100 इंटू 100 10,000, ठीक है, इज इक्वल टू 121 इंटू 100। अब इसको ले जाओ, ये डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। x का स्क्वायर है वो खत्म करना है, तो उस साइड कर दो ले जाकर इसका रूट। अगर इसका रूट करेंगे तो ये आएगा 121 इंटू 100। हमें ये पता है कि ये 10 का स्क्वायर है और स्क्वायर से रूट कैंसिल। ये 11 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल। 11 इंटू 10 कितना आएगा? 110। यानी कि पहले इसकी जो साइड है वो 100 रही होगी, अब कितनी इंक्रीज होगी? 110 हुई है, तो 10% इंक्रीज किसके अंदर? इसकी साइड के अंदर। आ गया समझ? ठीक है। अगर यहां से श्योरिटी ना मिले तो इसकी साइड के इंक्रीज का फॉर्मूला बताया था मैंने सक्सेसिव का, यानी कि 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 100। ठीक है। अब ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 10 और 10 20, 20 और प्लस 1 21। ठीक है, कितना आ गया? 21% इंक्रीज, वही एरिया के अंदर दिया गया था। तो जब साइड को दे तब इसका यूज करें, और जब एरिया दे तब इसका यूज करें। ठीक है, आसान रहेगा फिर यहां से। करिए अब इसको नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब एक वर्ग का क्षेत्रफल 44% बढ़ने से, एक वर्ग का क्षेत्रफल 44% बढ़ने से इसकी भुजाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक वर्ग का क्षेत्रफल 44% बढ़ने से इसकी भुजाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? करिए सोल्व इसको। चलिए देखिए, अब इसका सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन के अंदर गिवन था एक स्क्वायर है जिसका एरिया 44% इंक्रीज हो जाता है, यानी कि 44 इंक्रीज होगा तो वो हो जाएगा 100 से 144। अब पूछा था इसकी जो साइड है उनके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, तो x बाई 100 प्लस x बाई 100। ठीक है, अब तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। यहाँ से x इंटू ये साइड का स्क्वायर होता है, यानी कि साइड इंटू साइड, तो ये x इंटू x आएगा x का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे आएगा 10,000 और इज इक्वल टू 144 डिवाइड बाई 100। अगर मैं x स्क्वायर को लिखूं तो ये जाएगा उधर मल्टीप्लाई, 144 डिवाइड बाई 100 इंटू 10,000। 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इसका स्क्वायर है वो खत्म करना है, यानी कि दूसरी साइड आएगा फिर रूट। अब ये 100 है, ये 10 का स्क्वायर इंटू ये 12 का स्क्वायर। 12 इंटू 10 करूं तो ये आएगा 120, यानी कि पहले रही होगी इसकी जो साइड है वो 100, अब होगी 120, यानी कि कितनी इंक्रीज? 20% इंक्रीज किसके अंदर? साइड के अंदर। ठीक है, सक्सेसिव से चेक कर सकते हो इसको। 20 प्लस 20
प्लस 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 और 20 40 और 2 गुना 2 4, यानी कि कितना एरिया इंक्रीज हो गया 44%। ठीक है, इसको समझ लें और नोट कर लें एक बार। नेक्स्ट देखिए, हमने अब स्क्वायर का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उस पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं सर्कल के ऊपर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब सर्कल के अंदर देगा वो कि अगर उसकी साइड है जो उसकी रेडियस है, अगर उसको कितना इंक्रीज या डिक्रीज करें तो उसके एरिया पे कितना इफेक्ट आएगा। अगर उसके एरिया को कितना डिक्रीज या इंक्रीज करें तो उसकी रेडियस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे बेस्ड मैं दोनों टाइप से बता देता हूं इस कॉन्सेप्ट के अंदर। अगर वो बोल दे कि जो एक सर्कल है उसकी रेडियस को मैं 10% इंक्रीज कर दूं तो उसके जो एरिया है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो मैंने बताया कि जब भी साइड या रेडियस ऐसे कुछ चीजें इंक्रीज करे और एरिया पे इफेक्ट पूछे तो उसको डायरेक्ट या तो सक्सेसिव से कर लो या फिर एक और तरीका है उससे कर लो। अगर 10% इंक्रीज हुई रेडियस तो देखिए जब सॉल्यूशन हम करेंगे तो पाई के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो हम रेडियस को ही एज्यूम करके चलेंगे इसके अंदर, यानी कि रेडियस कितने बार होती है 2 बार। तो रेडियस 10% इंक्रीज हुई तो 100 से होगी 10। ठीक है, पहले 100 रही होगी फिर होगी 110, यानी कि जो अब एरिया है उसको मान लूं मैं x। अब एरिया के ऊपर इफेक्ट बताना कितना इफेक्ट आएगा इसके ऊपर। ठीक है, अब ये है इसके डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये 100 आ गया यहां से उठ के मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया कैंसिल। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो होगी कैंसिल। अब 11 इंटू 11 आएगा 121, यानी कि जो उसका एरिया है पहले 100 रहा होगा और फिर आ गया 121, यानी कि कितने परसेंट इंक्रीज, 21% इंक्रीज। ठीक है, अब इसी को सक्सेसिव से भी कर सकते थे हम जल्दी, यानी कि पहले 10 इंक्रीज हुई, दोबारा फिर 10 इंक्रीज और प्लस 10 इंटू 10 और डिवाइड बाय 100, 10 प्लस 10 और 121%। ठीक है, अब इसी टाइप से वो बोलते हैं कि एरिया के अंदर मैं इंक्रीज कर दूं, यानी कि अगर मैं इसका एरिया बढ़ा दूं, मान लेते हम इसका जो एरिया है वो 21% मैंने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब पूछेगा जो इसकी रेडियस है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। जो रेडियस है इसकी उसके ऊपर कितना इफेक्ट आएगा वो हमें अब चेक करना है। तो मैंने बताया था जब ऐसे सोल्व करना हो तो ये सबसे इजी पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, अब एरिया 121 हो गया कितने से 100 से, तो अब रेडियस के ऊपर इफेक्ट बताइए। रेडियस कितने बार आएगी 2 बार, x बाई 100 x बाई 100 x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, यानी कि x 2 बार 0 ये और 2 0 ये, 121 बाई 100। अब ये है इसके डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, अगर ये मल्टीप्लाई ये उठ के जाएगा इधर मल्टीप्लाई, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इसका स्क्वायर खत्म करना हमें तो उधर आएगा रूट 121 इंटू 100, यानी कि ये 10 का स्क्वायर ये 11 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 11 इंटू 10 आएगा 110, यानी कि पहले रही होगी इसकी साइड 100, अब होगी 110, यानी कि कितना इंक्रीज 10% इंक्रीज। ठीक है, ये दोनों तरीके हैं इसको सोल्व करने के, अब बिल्कुल आसानी से समझ आएगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ चुके हैं। तो जल्दी इसको समझिए और नोट करिए, फिर क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग की त्रिज्या, एक सर्कल की रेडियस, एक वर्ग की त्रिज्या 25% बढ़ने से, एक वर्ग की त्रिज्या 25% बढ़ने से, एक वर्ग की त्रिज्या 25% बढ़ने से इसके क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट आएगा, इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बार ट्राई करें। चलिए सॉल्यूशन देखिए अब इसका। अब हम इसको दोनों तरीके से सोल्व करके देखते हैं। एक जो रेडियस है, जो सर्कल है उसकी रेडियस 25% इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यानी कि अगर 25% रेडियस इंक्रीज होगी तो 100 से होगी 125, पहले 100 रही होगी फिर होगी 125। ठीक है, अब उसका जो एरिया है उस पे इफेक्ट हमें निकालना है इसके अंदर, यानी कि मैं उसको मान लेता हूं x। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए, 125 इंटू 125। ठीक है, और नीचे है
1 2 3 4, और ये इसके डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई। अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा इससे कैंसिल, और ये आएगा x। ठीक है, अब 125 इंटू 125 कितना होता है, ये हमें सोल्व करना पड़ेगा। ये होगा 625 और 250 और 125, 5 2 16, 156 25 और डिवाइड बाई 100, और ये आई x की वैल्यू। अगर ये 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 पॉइंट लगा दो। ठीक है, ये हो गया 156.25, यानी कि पहले 100 रहा होगा और फिर हो गया 156.25, तो कितना बढ़ गया 56.25% इंक्रीज, ये एरिया इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब सेकंड मेथड देख लीजिए इसका एक बार, जो बोला था मैंने सक्सेसिव, यानी कि पहले 25 बढ़ा, दोबारा फिर 25 बढ़ा। ठीक है, और प्लस मैंने बोला था 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। अब 25 गुणा 25 होता है 625, 2 जीरो है तो पॉइंट यहाँ पे लगा दो, 25 25 50 और 6 56.25% इंक्रीज। ये है सक्सेसिव मेथड, जिसका मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई डिवाइड बाई 100। y मैंने इसलिए लिखा है कि कई बार अलग परसेंटेज दे देता है दोबारा, इसके अंदर तो सेम है इसलिए हमने सेम लिख दी। ठीक है, इसको समझ लें और नोट कर लें। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर अब हमने इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लिया। इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले हम उन कॉन्सेप्ट्स को सीखते चले जाएंगे और एक दो क्वेश्चन ही करेंगे उस पे बेस्ड। तो अब हम बात कर लेते हैं क्यूबॉइड की। अब क्यूबॉइड के अंदर बात करूं मैं, तो क्यूबॉइड का मतलब होता है घना। अभी फिगर्स के बारे में जिसको अच्छे से सीखना है तो 3D की एक बार वीडियोस देख ले तो उसके अंदर समझ आ जाएगा कि घनाभ क्या होता है, घन क्या होता है, सब समझ आ जाएगा उसके अंदर। अब घनाभ की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एक लेंथ भी होती है, एक ब्रेड्थ भी होती है, ठीक है, और एक हाइट भी होती है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा तब इसके अंदर ये बोलेगा कि लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज कर दें, ये इंक्रीज कर दूं, ये इंक्रीज कर दूं, ये डिक्रीज कर दूं। ठीक है, तो जो इसका एरिया है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो अब इसके अंदर हम सक्सेसिव अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब हमें से वही मेथड अपनाना पड़ेगा कि कोई चीज 100 रही होगी और फिर बढ़ करके कितनी होगी। ठीक है, और फिर कोई चीज फिर उसके जो एरिया पे इफेक्ट देगा, तब इसी प्रकार से, यानी कि ये जो फॉर्मूला होगा डिवाइड 100 इंटू डिवाइड 100 इंटू डिवाइड 100, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया था, इससे ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से निकलेंगे और कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में यही अप्लाई करें। ठीक है, तो अब इस पे बेस्ड एक मैं क्वेश्चन बता देता हूं एक बार। जो इसकी लेंथ है वो 10% में इंक्रीज कर दूं। ठीक है, अगर इसकी ब्रेड्थ है वो 20% इंक्रीज कर दूं। ठीक है, और जो इसकी हाइट है उसको 50% डिक्रीज कर दूं, तो जो इसका एरिया है उसके ऊपर इफेक्ट कितना आएगा। ठीक है, उसका जो एरिया है उसके ऊपर कितना इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो अगर 10% इंक्रीज हुई होगी लेंथ तो वो होगी 100 से 110 इंटू, अगर उसकी जो ब्रेड्थ है वो इंक्रीज होगी 20%, अगर वो 20% इंक्रीज होगी तो वो होगी 120/100, और जो हाइट है वो डिक्रीज होगी 50%, यानी कि 100 से 50 कम होगी तो वो होगी 50, कितने से 100 से। अब जो एरिया है उसके ऊपर हमें इफेक्ट निकालना है इसका। अब इसको सोल्व कीजिए, बस आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो होगी कैंसिल, यहां से आ गया 2, यहां से आ गया ये 6। ठीक है, अब यहां से आ गया 11 इंटू 6 66, यानी कि पहले 100 रही होगी, सॉरी अभी ये 100 बाकी है, ये 100 नहीं बचना चाहिए यहां से, तो ये 100 हो जाएगा इससे कैंसिल, यानी कि x की वैल्यू आ गई 66। पहले कोई चीज रही होगी 100, अब होगी वो 66, यानी कि 34% क्या होगा डिक्रीज। इसका जो एरिया है वो होगा 34% डिक्रीज। इस टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इजी रहेगा अगर पहले वाले दो समझ आए होंगे तो।
ठीक है, अब इसको सोल्व कर लें। अब देखिए इसके अंदर मैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देता हूँ। उससे पहले एक डाउट आए तो मैं पहले वो सोल्व कर देता हूँ, यानी कि बता देता हूँ। अब ये सोचेंगे कि जो इसका एरिया होता है उसका फॉर्मूला तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना करें, यहाँ पे इस पे जो एरिया है इसका उस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता पेपर के अंदर। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है वो वॉल्यूम के ऊपर आता है, ठीक है। उनके अंदर एरिया में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें वॉल्यूम पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और वॉल्यूम जो है इसकी वो होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन आएगा। तो अब यहां से कोई डाउट नहीं रहेगा, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लिखिए पहला क्वेश्चन इस पे, एक घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है। एक घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है और इसकी चौड़ाई 30% बढ़ जाती है और चौड़ाई 30% बढ़ जाती है। ऊंचाई 50% घट जाती है। ऊंचाई 50% घट जाती है। ऊंचाई 50% घट जाती है। तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सॉल्यूशन देखिए अब इसका। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो लंबाई है 20% बढ़ जाती है, लेंथ 20% इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट दिया था जो इसकी ब्रेड्थ है, जो इसकी चौड़ाई है वो 30% बढ़ जाती है और जो ऊंचाई है वो 50% कम हो जाती है। तो जो इसका एरिया है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? अगर 20% बढ़ेगी तो 100 से बढ़ के होगी 120। 30% चौड़ाई बढ़ेगी तो 130 होगी 100 से बढ़ के। और जो हाइट है वो 50% कम, यानी कि 100 से होगी वो 50। अब जो इफेक्ट आएगा वो हमें बताना है। तो पहले इस 100 को कैंसिल कर दो, ठीक है। इस 100 को कैंसिल कर दो, ठीक है। यहाँ पे आएगा 2 और इसको काट दो 6। 13 गुणा 6 78। तो जो x की वैल्यू आई वो आई 78, यानी कि 100 से हो गया 78। तो कितना डिक्रीज हुआ? 22% डिक्रीज। जो इसका एरिया है वो कम हो गया 22%, ठीक है। नोट करो इस पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक घनाभ की लंबाई 12.5%, एक घनाभ की लंबाई 12.5%, चौड़ाई 11.1/9%, चौड़ाई 11.1/9%, ऊंचाई 16.2/3%, ऊंचाई 16.2/3% बढ़ जाती है। ये तीनों की तीनों बढ़ जाती हैं। तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सारे वीडियो के टाइम पे मेरा क्या चला है? करवा लीजिए। तो नहीं है
करेगा तो होगा। सॉल्यूशन देखिए अब इसका, एक घनाभ की लंबाई 12.5% बढ़ेगी, यानी कि तीनों बढ़ेगी 12.5%, यानी कि अब यहां से हमें सोल्व करने में दिक्कत आएगी। तो 12.5% की पहले फ्रैक्शन देख लें एक बार कितनी होती है, 1/8, यानी कि पहले 8 रही होगी, फिर होगी 1 बढ़ के 9, यानी कि पहले 8 और फिर होगी 9। जैसे हम देखते थे 10% इंक्रीज हो तो पहले होती 100 और फिर हो जाती है 110, तो वैसे ही पहले 8 रही, फिर 1 बढ़ के होगी 9, ठीक है। अब जो चौड़ाई है वो बढ़ेगी 11 सही 1/9%। अब इसकी फ्रैक्शन होती है 1/9, यानी कि पहले रही होगी 9 और 1 बढ़ के होगी 10 इंटू नेक्स्ट दिया था जो ऊंचाई है वो बढ़ जाती है 16 सही 2/3%, यानी कि इसकी जो फ्रैक्शन होती है 1/6, पहले रही होगी 6, 1 बढ़ने के बाद होगी 7, और जो इसके ऊपर इफेक्ट आएगा एरिया पे वो आएगा x, ठीक है। इसको सोल्व कर लें और फिर इसका आंसर आ जाएगा 3 से 5 से कटेगा किस पे 2 और 25, अब ये नहीं कटेगा किसी पे, तो ऊपर आएगा 35, अब ये मल्टीप्लाई में सॉरी डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, ठीक है। नीचे 2 गुणा 3 6, ठीक है। इसको सोल्व कर ले जल्दी से, 35 गुणा 25 यानी कि 5 गुणा 5 2, 15 और 2 17, 35 गुणा 2 70, 5 7 8, यानी कि 875 डिवाइड बाय 6। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो आएगा 6 1 पे 2 7, यानी कि 4 पे 3 5, यानी कि 5 पे और 5/6, यानी कि ये हो गया 145 5 इंटू 5/6 इज इक्वल टू x, यानी कि पहले 100 रहा होगा और फिर बढ़ गया, तो यानी कि कितना बढ़ गया 45 इंटू 5/6% इंक्रीज, ठीक है। समझ लें इसको और नोट इस पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है और चौड़ाई 50% घट जाती है, और चौड़ाई 50% घट जाती है, तो आयतन 34% घट जाता है, तो आयतन 34% घट जाता है, तो आयतन 34% घट जाता है, तो उसकी ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, करो ट्राई। सॉल्यूशन देखिए अब इसका, घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, यानी कि 100 रही होगी 120, ठीक है। फिर दिया था इसके अंदर जो चौड़ाई है वो 50% घट जाती है, यानी कि 100 थी 50 कम होके होगी 50, ठीक है। फिर बोला था इसके अंदर जो आयतन है इसका वो 34% घट जाता है, 34% अगर घटेगा तो वो रह जाएगा 66, ठीक है। 100 से रहेगा 66। अब बतानी है जो उसकी ऊंचाई है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो मान ली मैंने x। अब इसको सोल्व करोगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको एक बार सोल्व कर लीजिए, ये कटेगा 2 पे और ये कटेगा फिर 60 पे, ठीक है। ये कटेगा 100 से 100, ठीक है। अब अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो जो ये 60 इंटू 100 है ये इसके मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि यहाँ पे आया वो 60/100। अब इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो वो हो जाएगा चेंज, यानी कि ये हो जाएगा 100/60। अब इसको सोल्व करना है, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, ये कटेगा 11 पे, ठीक है। ये आ गया 110, यानी कि जो उसकी ऊंचाई है पहले रही होगी अपने आप की वो 100, अब होगी 110, यानी कि कितनी बढ़ेगी 10%, यानी कि जो ऊंचाई के ऊपर इफेक्ट आएगा वो आएगा 10% इंक्रीज, ठीक है। इसको नोट कर ले, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है,
आसान आसान क्वेश्चन है, थोड़ी कैलकुलेशन है बस इसके अंदर, कर लीजिए अब नोट। क्वेश्चन लिखिए अब, एक घनाभ की लंबाई 40% बढ़ जाती है। एक घनाभ की लंबाई 40% बढ़ जाती है और चौड़ाई 50% घट जाती है, और चौड़ाई 50% घट जाती है, तो आयतन 16% घट जाता है। तो आयतन 16% घट जाता है। तो बताइए इसकी ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताइए इसकी ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। करो ट्राई। सॉल्यूशन देखिए अब इसका, हमें एक क्वेश्चन में दिया गया था कि जो लंबाई है वो 40% बढ़ जाती है, यानी कि 100 से होगी वो 140, ठीक है। जो चौड़ाई है वो 50% घट जाती है, तो वो होगी 50। ऊंचाई पे हमें इफेक्ट निकालना है, और जो आयतन है वो 16% घट जाता है, यानी कि वो हो गया 84, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लें, इस 100 से 100 काट दो, यहाँ पे 2, ये 70, और ये 0 से ये 0। अब ये 84 है इधर, ऐसे करो कि ये x के मल्टीप्लाई में उधर भेज दो, इसका डिवाइड हो जाएगा उधर जाके, यानी कि 84 डिवाइड बाई 7/10। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा ऊपर, 7 आएगा नीचे। अब इसको काटो, ये कटेगा 12 पे, ये आएगा 120। 120 आया, यानी कि 100 से हो गया 120, तो कितना बड़ा होगा, 20% बढ़ गया है, ठीक है। 20% इंक्रीज करो।